नमस्कार साथियों। आज का मेरा ये वीडियो अपने उन श्रमिक साथियों के बारे में है जो कि शहर से अपने घरों में, जो गांव में घर हैं अलग अलग राज्यों में, वहां की ओर जा रहे हैं। साथियों, ये बहुत ही दुख की बात है जिस तरह से हमारे श्रमिक साथी पैदल 500 हज़ार किलोमीटर निकल पड़े हैं पैदल चलने के लिए इस गर्मी में, बगैर कुछ खाने पीने का कुछ व्यवस्था किए हुए। ये बहुत ही शर्मनाक कहना भी गलत नहीं होगा। तो मेरा ये आज का वीडियो उसी बारे में है। मैं जानता हूँ कि मैं तो ये पहुँचाना चाहता हूँ अपने श्रमिक साथियों की तरफ ये संदेश, लेकिन मैं साथ ही ये भी जानता हूँ कि उनके पास स्मार्टफोन बहुतों के पास, अधिकतर लोगों के पास नहीं है, और जिनके पास था उन्होंने, कईयों ने अपने स्मार्टफोन बेच के कैश की व्यवस्था करके अपना जो ज़रूरी सामान था वो ख़रीदा है। तो इसलिए मैं उनसे गुजारिश करूंगा, उनसे विनती करूंगा जो ये मेरा वीडियो देख रहे हैं, कि वो जितने श्रमिक साथियों को जानते हैं आसपास या आगे, किसी तरीके से ये संदेश अगर उन तक पहुंचा सके। मेरा संदेश श्रमिक साथियों से ये है कि साथियों, आप अपना, मैं समझता हूँ कि आप शहरों में आपके आय एकदम बंद हो गई है, और आपका जहाँ रहते थे वहाँ भी किराए की वजह से, किराया न देने की वजह से आपको खाली करने के लिए बोला गया है। सबसे पहले तो मैं अपनी ओर से और अपने जैसे, मेरे जैसे जो और लोग हैं जो अपने घरों में बड़े आराम की ज़िंदगी जी रहे हैं, उनकी ओर से, और सरकार, जो केंद्रीय सरकार और सारे राज्य सरकारों की ओर से, और ये जो व्यवस्था है उसकी ओर से आप सब लोगों से क्षमा मांगता हूँ कि जो आपको तकलीफ़ें सहनी पड़ रही हैं, बहुत बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें सहनी पड़ रही हैं उसके लिए। और सबसे ज़्यादा इस वजह से कि जो आप जहाँ काम करते थे, जो फैक्ट्री के मालिक, दुकान के मालिक, और जो जहां आप रहते थे मकान मालिक, इस कठिन समय में आपका साथ निभा नहीं सके। तो बहरहाल मेरा आपसे यही अनुरोध है कि कृपया ऐसे पैदल, साइकिल पे, घोड़ा गाड़ी, ट्रैक्टर, टेम्पो पे न निकलें गांव की ओर 1000 किलोमीटर, 1200 किलोमीटर दूर। इसमें आपकी जान को खतरा है। आपको जाना है गांव, अपने गांव जाना है, अपने घर जाना है, आप ज़रूर जाइए, लेकिन सरकार ने जो व्यवस्था की है ट्रेनों की, उसमें जाइए, या सरकार की व्यवस्था की हुई जो बसें हैं उनमें जाइए। अगर उसमें आपको टिकट या आपको सीट नहीं मिलती तो कृपया अपने से पैदल और साइकिल पे निकलने की कोशिश मत कीजिए। मैं आपकी मजबूरी समझता हूँ, मैं आपका कष्ट तो शायद कहना गलत होगा कि मैं समझता हूँ, क्योंकि वो आप ही समझते हैं कि कितना कष्ट है। लेकिन इतना मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिस तरह से हम, पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं, टीवी में, अखबारों में और ये सब पढ़ रहे हैं कि क्या हादसे हो रहे हैं कि उन लोगों के साथ जो पैदल या ट्रैक्टर में या टेम्पो में निकल रहे हैं। तो इसलिए मैं आपको कहना चाहूँगा कि आप न निकलें। आप शहर में ही सरकार ने व्यवस्था की हुई है ठहरने की, खाने की, तो आप उन व्यवस्थाओं का लाभ उठाएं। आप खोजें कहाँ पे है वो ठहरने की व्यवस्था, वहाँ जाएं। नहीं मिलता तो गुरुद्वारों में जाएं, मंदिर में जाएं, और जहाँ जहाँ आप समझते हैं कहीं खुला ग्राउंड है वहाँ पे अपना रहिए। आप पेमेंट पे, पटरी पे
रात को रहना चाहते हैं वहाँ रहिए, वो सारी जगह हैं। आपको इससे बेहतर है कि जो आप निकल पड़ते हैं सड़क पे, उसमें आपको जान का बहुत ख़तरा है, आपके परिवार को। तो मेरी सलाह ये होगी कि आप शहर में रहें, और अभी जल्द ही कुछ ही दिनों में ये लॉकडाउन जो है पूरी तरह से तो नहीं, लेकिन कुछ मामलों में उठेगा। दुकानें कुछ खुलेंगी, कुछ फैक्ट्रियां होंगी, तो कारोबार होगा। आप जहां काम करते थे वहां वापस जा सकते हैं। वहां आपको हो सकता है न वापस लें, या हो सकता है ना लें। अगर ना भी वापस लें तो भी आप किसी और जगह पे काम कर सकते हैं, अपना काम कर सकते हैं। सरकार अपनी ओर से व्यवस्था कर रही है, आपको लोन देने का कर रहा है, वो सारी चीज़ें कर रही है। फिर भी आपको यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ सरकार कुछ नहीं तो रहने का और खाने पीने का कर सकते हैं, तो वो आप कृपया, ये मेरी सलाह होगी। दूसरी चीज़ ये भी सुनने में आया है कि अनाज मिल रहा है और अनाज बनाने की व्यवस्था नहीं है। ये मैं समझ सकता हूँ। तो आप ये भी सोच सकते हैं, कुछ लोगों ने, मैं पता नहीं मेरे लिए ठीक होगा ये सलाह देना या नहीं, लेकिन कुछ लोगों ने ऐसा भी किया है कि उनको जब अनाज मिला है और वो उनके पास व्यवस्था नहीं थी वो बनाने की, तो उन्होंने वो आगे किसी को बेच दिया, या किसी दुकानदार को या किसी और को जिसके पास व्यवस्था थी ये बनाने की, उसको बेच दिया, और जो उनको पैसा मिला उससे उन्होंने अपना खाना खरीद लिया और काम चलाया खाने का। तो ये सारा मेरा आपसे अनुरोध है एक बार फिर से कि कृपया कुछ देर और संयम बनाए रखें। बहुत कठिन की घड़ी है यह आपके लिए, बहुत आपके लिए मुश्किल है, लेकिन धैर्य न खोएं। मेरे लिए कहना आसान है, लेकिन फिर भी मैं कहूँगा कि धैर्य न खोएं, थोड़ी देर और रुकें, और यहाँ पे जो व्यवस्था है उस आप यहाँ रहें, ऐसे ना निकलें। आपकी ज़िंदगी का खतरा है, जान का खतरा है उसमें। और ये भी मैं आपको बताऊं कि ये जो कोरोना वायरस है, ठीक है इसका इलाज नहीं है, लेकिन इसमें जो अस्पताल में या डॉक्टरों के इलाज से इसमें मतलब 97% लोग ठीक हो जाते हैं, जिनको ये हो जाता है। 97% लोग ठीक हो जाते हैं। 100 में से 97 लोग ठीक हो जाते हैं। 3 ही लोग 100 में से हैं जिनका नहीं ठीक होता। तो लेकिन जो आप सड़क पे निकल पड़ते हैं ऐसे 1000 किलोमीटर चलने के लिए, तो उसमें तो और जान को खतरा है। तो इसलिए कृपया धैर्य रखें कुछ दिन और उसके बाद मैं समझता हूँ कि हालत सुधरेगी। यही मेरी आपसे विनती है। धन्यवाद।